Hey people, welcome back to my channel and we are continuing the series of Transfer of Property Act 1882 जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं आज राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ मोर्टगेजी के बारे में। तो मोर्टगेजी कौन होता है? वो पर्सन जिसके पास हमने अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखा है उसको हम मोर्टगेजी बोलते हैं। तो उसके राइट्स हम लोग पढ़ते हैं वन बाय वन। पहला है राइट टू फोरक्लोजर और सेल। उसके पास फोरक्लोजर और सेल का राइट होता है अंडर सेक्शन 67। फिर है राइट टू स्यू फॉर मॉर्टगेज मनी अंडर सेक्शन 68। पावर ऑफ सेल व्हेन वैलिड अंडर सेक्शन 69। असेशन टू मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 70। रिन्यूअल ऑफ मॉर्टगेज्ड लीज अंडर सेक्शन 71। Rights of mortgagee in possession section 72. Rights to proceed of revenue sale or compensation on acquisition. ये कुछ सेक्शंस हैं, इनको हम वन बाय वन डील करेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ सेक्शन 67 के पास, जो बात करता है राइट टू फोरक्लोजर और सेल। तो ये क्या बोलता है कि जो मॉर्टगेजी है वो मॉर्टगेजर को रोक सकता है प्रॉपर्टी को रिडीम करने से। इसको हम बोलते हैं राइट टू फोरक्लोजर। अब ऐसा किस कंडीशंस में होगा ये हम क्वेश्चन के थ्रू पढ़ते हैं। एग्जामिन द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेक्शन 67। इट प्रोवाइड्स द राइट टू मॉर्टगेजी टू डिबार द मॉर्टगेजर फ्रॉम यूटिलाइजिंग इट्स राइट टू रिडीम। जो मैंने आपको समझाया कि मॉर्टगेजर को रोकता है कि जिससे वो अपना राइट टू रिडीम यूज़ ना कर सके। आफ्टर द मॉर्टगेज मनी हैज़ बिकम ड्यू टू हिम। जब मॉर्टगेज मनी ड्यू हो जाती है तब उसको क्या करना होता है? तब उसको उसके पास ये राइट आ जाता है कि वो उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है, फोरक्लोजर कर सकता है। बिफोर डिक्री हैज़ बीन मेड फॉर रिडेम्पशन ऑफ मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी। अब देखो क्या हुआ कि जो मॉर्टगेजर था वो गया कोर्ट के पास क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम कराने वाला था। उससे पहले ही अगर आपका जो मॉर्टगेजी है वो कोर्ट से राइट ले लेता है फोरक्लोजर का या प्रॉपर्टी को सेल करने का, तो वो आपकी प्रॉपर्टी सेल हो सकती है। तो आपके सारे स्टेटमेंट सही हैं, आपको सेक्शन 67 समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आता है सेक्शन 68। सेक्शन 68 बात करता है मॉर्टगेजी कैन स्यू फॉर द मॉर्टगेज मनी। कब मॉर्टगेजी मॉर्टगेज मनी को मांग सकता है, उसके लिए स्यू कर सकता है। ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन से। वेयर मॉर्टगेजर बाइंड हिमसेल्फ टू रिपे द सेम। मॉर्टगेजर खुद से बोलता है कि मैं आपको ये मनी दूंगा। वेयर ड्यू टू द डिफॉल्ट एक्ट ऑफ मॉर्टगेजर द प्रॉपर्टी हैज़ बिकम इनसफिशिएंट टू बी यूज्ड एज सिक्योरिटी। जब मॉर्टगेजर की वजह से जो प्रॉपर्टी है वो इनसफिशेंट हो रखी है और हम उसको सिक्योरिटी की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आपका मॉर्टगेजी जो है वो पैसे मांग सकता है मॉर्टगेजर से। वेयर मॉर्टगेजी इज़ बीइंग एंटाइटल्ड टू द पोसेशन ऑफ प्रॉपर्टी बट ही डिड नॉट गेट इट। जब मॉर्टगेजी जो था उसको प्रॉपर्टी का पोसेशन मिलना चाहिए था बट उसको पोसेशन नहीं दिया गया, तो वो प्रॉपर्टी के बदले में पैसे मांग सकता है। आपके सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही होंगे, आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं सेक्शन 69 पर, जो बोलता है पावर टू सेल व्हेन वैलिड। कब हम प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, कब आपके मॉर्टगेजी के पास ये राइट आता है कि वो प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है और बिना कोर्ट की इंटरवेंशन के। तो इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ने होंगे। वेयर मॉर्टगेजी इज इंग्लिश एंड नॉट हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट। जहाँ पे मॉर्टगेजी इंग्लिश है और वो हिंदू, मुस्लिम या बुद्धिस्ट नहीं होना चाहिए। वेयर पावर टू सेल विदाउट इंटरवेंशन इज मैंशनड इन द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। प्रॉपर्टी को सेल करने की बिना कोर्ट की इंटरवेंशन के ये क्लॉज पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। वेयर प्रॉपर्टी इज़ इन कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे। जब आपकी प्रॉपर्टी कैलकाटा में, मद्रास में और बॉम्बे में है। बट द नोटिस ऑफ 3 months हैज़ टू बी गिवन टू दी बायर। बट इससे पहले आपको 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा बायर को।
अब आपका जो सेक्शन 69 है इसके साथ एक और ऐड हुआ है, सेक्शन 69A, जो बात करता है ऑर्डर अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर। इसको आप ऑर्डर 40 ऑफ CPC से कनेक्ट कर सकते हो। तो रिसीवर कौन होता है, रिसीवर को अपॉइंट कौन करता है? तो रिसीवर को अपॉइंट मॉर्टगेजी करता है, राइटिंग में साइन करके। कोई भी पर्सन जिसका नाम मॉर्टगेज डीड में लिखा है और जो चाहता है आपका रिसीवर बनना, वो पर्सन रिसीवर बन सकता है। मॉर्टगेजी किसी और पर्सन को भी अपॉइंट कर सकता है जिसका अपॉइंटमेंट मॉर्टगेजर एग्री करता है। ठीक है। अब आप पूछोगे कि इसके लिए क्या करना होगा, आपको कोर्ट में जाना होगा। अब क्या क्या रूल्स हैं रिगार्डिंग दी रिसीवर? तो जो रिसीवर होता है विल बी डीम्ड टू बी द एजेंट ऑफ मॉर्टगेजर। रिसीवर मॉर्टगेजर का एजेंट माना जाएगा। उसके पास पावर होगी कि वो डिमांड कर सकता है और सारे इनकम को रिकवर कर सकता है। वो एंटाइटल्ड है कि जो भी पैसे हैं उन पैसों में से वो अपना रेम्यूनरेशन ले सकता है। कीप इंश्योर्ड अगेंस्ट लॉस और डैमेज बाय फायर। वो उसके पास ये राइट भी है कि वो उस प्रॉपर्टी को इंश्योर कर सकता है अगेंस्ट लॉस और डैमेज। ठीक है। अब रिसीवर वो जो पैसा उसको मिला है उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेगा? सारे रेंट, रेवेन्यू और रेट्स को पे करने के लिए, एनुअल इनकम को देने के लिए, कमीशंस देने के लिए और प्रीमियम ऑफ लाइफ या फायर के लिए, या फिर जो प्रिंसिपल मनी है उसको डिस्चार्ज करने के लिए वो इस पैसे को इस्तेमाल कर सकता है। आई होप आपको सेक्शन 69 समझ आया होगा एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं आपके सेक्शन 70 पर चलते हैं। राइट्स ऑफ मॉर्टगेजी इन पोसेशन, यही है ना सेक्शन 70? एक बार जल्दी से देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, गलत नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं, ओके सॉरी। सेक्शन 70 है आपका एसेशन टू मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी। ओके, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका एसेशन करना। जब वो आपका जो मॉर्टगेजर था अब वो पैसे नहीं दे पाया तो उस प्रॉपर्टी को एसीड करने का राइट मॉर्टगेजी के पास है। रिन्यूअल ऑफ मॉर्टगेज्ड लीज, जो भी लीज होगा वो भी रिन्यू हो जाएगी और उस रिन्यू में से जो भी पैसा मिलेगा वो मॉर्टगेजी के पास आएगा अगर मॉर्टगेजर उसको पेमेंट नहीं कर पाता है, पेमेंट ड्यू नहीं कर पाता है। ठीक है। फिर आता है 72 सेक्शन राइट्स ऑफ मॉर्टगेजी इन पोसेशन। ये हम लोग पढ़ते हैं 72 सेक्शन को। ठीक है, एक मिनट रुकिए। ओके, ये रहा राइट्स ऑफ मॉर्टगेजी इन पोसेशन। मॉर्टगेजी की क्या क्या राइट्स हैं? ठीक है, तो उसके ये राइट हैं कि वो उस मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगा कि उसका किसी भी तरह से डिस्ट्रक्शन ना हो। वो मॉर्टगेजर के टाइटल को सपोर्ट करेगा। देखो अब क्या है कि मॉर्टगेजी का राइट है कि उसके पास जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई है उसका टाइटल वो सपोर्ट करे। मेकिंग हिज ओन टाइटल, उसके पास ये राइट भी है कि जब प्रॉपर्टी उसके पोसेशन में आ जाएगी तो वो अपना टाइटल भी यूज़ कर सकता है। मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी इज रिन्यूएबल लीज, ये तो आपने पढ़ लिया कि अगर वो प्रॉपर्टी उसके पास आ गई और जो भी लीज होगा, जो लीज से बेनिफिट मिलेगा, जो आपका किराया मिलेगा वो ले सकता है। ठीक है, तो ये आपके राइट्स ऑफ मॉर्टगेजी थे जो हम लोगों ने सारे कवर कर लिए हैं। लायबिलिटी सिर्फ एक सेक्शन में दे रखी है एंड वो खत्म हो जाएंगी, आज ही कर लेते हैं। देखो लायबिलिटीज़ आपकी सेक्शन 76 में दे रखी हैं एंड जो लायबिलिटीज़ थी मॉर्टगेजर की वो कहाँ थी? वो सेक्शन 65 में थी, याद रखना। ठीक है, तो मॉर्टगेजी की लायबिलिटीज़ क्या है? लायबिलिटीज़ का मतलब होता है ड्यूटीज़। टू मैनेज द प्रॉपर्टी, अपनी उस प्रॉपर्टी को ऐसे मैनेज करना जैसे कि ऑर्डिनरी पर्सन करता है। कलेक्ट रेंट एंड प्रॉफिट, रेंट और प्रॉफिट को कलेक्ट करना। पे द गवर्नमेंट रिवेन्यू, गवर्नमेंट रिवेन्यू को पे करना। मेक नेसेसरी रिपेयर्स, जो भी रिपेयर करनी है उस प्रॉपर्टी में वो भी करना है। एंड नॉट कमिट एनी एक्ट विच इज़ डिस्ट्रक्टिव, ऐसा कोई एक्ट नहीं करना जिससे वो प्रॉपर्टी खराब हो जाए। यूज़ द मनी फॉर लॉस और डैमेज, उस पैसे को यूज़ करना है जिससे हम लॉस और डैमेज को रिकवर कर सकें। कीप क्लियर फुल एंड एक्यूरेट अकाउंट्स, सारे अकाउंट्स को क्लियर फुल एंड एक्यूरेट रखना है। ठीक है, ये आपका
राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ख़त्म हो गई हैं। एंड देखो दो सेक्शन थे 78 और 79 जो प्रायोरिटीज़ की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो दो तरह की प्रायोरिटीज़ होती हैं। सेक्शन 78 बोलता है कि इस केस में हम जो प्रायर मॉर्टगेजी है उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, यहाँ पे हम प्रायोरिटी सेकेंडरी मॉर्टगेजी को देंगे। और दूसरा बोलता है कि अगर हमने कोई अमाउंट को मैक्सिमम अमाउंट है उसको हमने एक्सप्रेस किया हुआ है तो वहाँ पर आप क्या करोगे, वहाँ पे आप प्रायोरिटी जो है वो प्रायर वाले को दोगे। सेक्शन 78 बोलता है कि प्रायोरिटी आप दोगे सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजी को, और सेक्शन 79 बोलता है कि प्रायोरिटी आप दोगे प्रायर मॉर्टगेजी को। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। एंड इनसे रिलेटेड एक आपका छोटा सा वो भी मेंशन किया हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, इलस्ट्रेशन मेंशन किया हुआ है आपकी बेयर एक्ट में, आप उसको गो थ्रू करना। ये बहुत ज़्यादा ईजी लगा मुझे, ठीक है। तो एक बार पढ़ के बताना, इफ़ नहीं समझ आया तो प्लीज़ बताना, मैं आपको समझा दूँगी। बहुत ईजी था। एंड आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे लेक्चर्स। हम 2 या 3 लेक्चर्स में पूरा TPA फिनिश करेंगे, फिर हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग भी अपने कमेंट्स में बता सकते हो माई वे ऑफ टीचिंग इज़ राइट और रॉन्ग, एंड इफ़ कोई सजेशंस हैं देन प्लीज़ डू टेल मी। So till then, bye bye, take care, and Vande Mataram. Keep studying, guys.